अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर मॉड्यूल्स और क्लासेस को पढ़ेंगे एज नेम स्पेसेस। नेम स्पेसेस का कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वीडियोस के अंदर पढ़ा चुका हूँ, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो वो लाजमी देख लीजिएगा। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल इज़ अ फाइल कंटेनिंग पाइथन कोड। वो कोई भी फाइल जो भी हम जिसके अंदर हमारा पाइथन का कोड होता है, ठीक है, उसे हम मॉड्यूल कहते हैं। व्हेन द मॉड्यूल इज एग्जीक्यूटेड इम्पोर्टेड देन द मॉड्यूल इज ऑल्सो अ नेम स्पेस। तो जब भी हम मॉड्यूल को इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, या एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो खुद नेम स्पेस में भी बन जाता है। दिस नेम स्पेस हैज़ अ नेम, टिपिकली द नेम ऑफ द मॉड्यूल। उस नेम स्पेस का एक नाम होता है जो कि उस मॉड्यूल का नाम ही होता है। इन दिस नेम स्पेस लिव द नेम्स दैट आर डिफाइंड इन द ग्लोबल स्कोप ऑफ द मॉड्यूल, द नेम्स ऑफ द फंक्शन वैल्यूज एंड क्लासेस डिफाइंड इन द मॉड्यूल। तो सबसे पहले आइडियली खोल लेते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ था उसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल हमने इम्पोर्ट मैथ किया, ठीक है, तो मैथ क्या है? यहाँ पे मैथ एक मॉड्यूल है, सही है। अब अगर हम डायरेक्टरी में जाके देखें मैथ की, तो इसके अंदर इतने सारे आ रहे हैं। अभी जो अंडरस्कोर वाले हैं उनको तो इग्नोर कर दो, तो बाय डिफॉल्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन आप बाकियों को देखो तो बाकी या तो फंक्शंस हैं या तो वैल्यूज हैं। वैल्यूज का मतलब ये वो डायरेक्ट किसी वेरिएबल के अंदर सेव है, और जो फंक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। तो अगर मैं मैथ डॉट पाई करता हूँ तो ये देखो मुझे डायरेक्ट इसने 3.14 वैल्यू दे दी, पूरी जो पाई की वैल्यू है, क्योंकि पाई वैल्यू है, वेरिएबल है। लेकिन अगर इसका कोई फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल मैथ डॉट, यहाँ पे कौन सा फंक्शन लगाएं हम, लॉग लगा के देख लेते हैं कि इसमें किस तरह लगता है। मैथ डॉट लॉग ऑफ 10, ठीक है। तो ये था मेथड, तभी इसमें हमने ब्रैकेट डाले और साथ वैल्यू दी, जबकि पाए कोई मेथड नहीं है। पाए जो था वो एक वैल्यू थी, वेरिएबल था, ठीक है। लेकिन लॉग का यहाँ पे मेथड या फंक्शन था, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ था बस। यहाँ पे वही चीज अगर हम इस तरह करके चेक करें, मैथ डॉट पाए, ठीक है, तो इसने क्लास फ्लोट दे दी। इसका मतलब ये किसी पाए के वेरिएबल के अंदर ये फ्लोट वैल्यू सेव्ड है। लेकिन ये अगर मैथ डॉट लॉग की अगर टाइप देखूं मैं, ठीक है, तो ये इसने बता दिया बिल्ट इन फंक्शन और मेथड। वो फंक्शन या मेथड है मैथ की लाइब्रेरी का, मैथ के मॉड्यूल का। तो टॉप लेवल मॉड्यूल क्या होता है? कंप्यूटर एप्लीकेशन इज अ प्रोग्राम टिपिकली स्प्लिट अक्रॉस मल्टीपल मॉड्यूल्स। तो जब भी आप बड़े प्रोग्राम या बड़ी एप्लीकेशन बना रहे होगे तो उसके अंदर आपके पास मल्टीपल मॉड्यूल्स होंगे जिनको आप खुद कोड करोगे, लेकिन उनमें से एक मॉड्यूल स्पेशल होगा या एक प्रोग्राम स्पेशल होगा जिसको कहते हैं मेन प्रोग्राम। दिस मॉड्यूल इज रेफर टू एज अ टॉप लेवल मॉड्यूल। वो मॉड्यूल टॉप लेवल मॉड्यूल होता है। द रिमेनिंग मॉड्यूल्स आर लाइब्रेरी मॉड्यूल्स दैट आर इंपोर्टेड बाय अदर मॉड्यूल्स एंड दैट कंटेन फंक्शंस एंड क्लासेस यूज्ड बाय इट। तो यहाँ पे ये लिखा है कि आप जब बड़े प्रोग्राम या एप्लीकेशन होती हैं, ठीक है, उनके अंदर काफ़ी सारे मॉड्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं और वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के अंदर इंपोर्ट हो रहे होते हैं। कुछ जगहों पे क्लासेस इंपोर्ट हो रही होती है कि इस तरीके से काम चल रहा होता है। लेकिन एक उसके अंदर मेन प्रोग्राम होता है जिसके अंदर आप अपना मेन कोड लिखते हो और उसको एग्जीक्यूट करते हो। एग्जीक्यूटेबल फाइल एक ही होती है। व्हेन अ मॉड्यूल इज इंपोर्टेड, पाइथन क्रिएट्स अ फ्यू बुक कीपिंग वेरिएबल्स इन द मॉड्यूल नेम स्पेस इंक्लूडिंग वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी आप कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करवाते हो तो पाइथन खुद एक बुक कीपिंग वेरिएबल्स बनाते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए अपनी नेम स्पेस के अंदर, इंक्लूडिंग वेरिएबल अंडरस्कोर नेम, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैंने एक प्रोग्राम खोला, ठीक है, इसको मैं बल्कि बंद कर देता हूँ क्योंकि एक मेरे पास फाइल पड़ी हुई है, कंट्रोल ओ, ठीक है, और यहाँ पे उसका नाम था मेन डॉट पी वाई। सही है, मैंने ओपन किया, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब मैं इसके अंदर लिख देता हूँ प्रिंट, सही है। तो मैं प्रोग्राम चला, अब मेरे पास ये मेन डॉट पी वाई वाली फाइल खुल गई है। तो जब ये लाइब्रेरी है, ये वाला मॉड्यूल, लाइब्रेरी कह रहा हूँ, जब ये वाला मॉड्यूल चला या ये वाली फाइल चली, जब ये वाला प्रोग्राम चला है, तो पाइथन ने इसका एक वेरिएबल बनाया होगा खुद ही बैकएंड के ऊपर। अब अगर मैं डायरेक्टरी के अंदर जाऊं तो यहाँ पे देखो कुछ आ रहे हैं, आपको अभी सारे समझ नहीं आएंगे, लेकिन फिलहाल हमारा एक ही का काम है, ये जो लिखा हुआ है अंडरस्कोर नेम। तो इस वाली फाइल का नाम क्या है? हमने तो मेन डॉट पी वाई से सेव किया है, लेकिन पाइथन ने इसका नाम अपने पास खुद बनाया है, जो कि है, अगर मैं इस वाले वेरिएबल को एक्सेस करूं, सही है, तो हमारे पास इस फाइल का रियल नेम आ जाएगा जो पाइथन ने अपने पास सेव किया है। वो किया अंडरस्कोर मेन। अच्छा, ये मेन और ये अंडरस्कोर मेन में बहुत फर्क है। अगर मैं इस फाइल का नाम कुछ और भी रख दूं, XYZ रख दूं, तब भी ये वाला नेम पाइथन के पास यही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज लिखा था कि जो भी आप चलाओगे, जिस तरह यहाँ पे नेम डॉट पी वाई चलाइए, तो तब भी इसमें अंडरस्कोर मेन और दोबारा अंडरस्कोर है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसके आगे भी 2 अंडरस्कोर है और पहले भी ये 2 अंडरस्कोर है। अ मॉड्यूल इज अ टॉप लेवल मॉड्यूल इफ इट इज रन फ्रॉम द शेल, इट इज रन एट द कमांड लाइन। तो कोई भी पाइथन का टॉप लेवल मॉड्यूल तब होता है जब वो या तो शेल से रन हो, जो कि ऐसे कहते हैं, ठीक है, ये शेल है हमारा पाइथन का, या फिर वो कमांड लाइन या CMD जिसे बोलते हैं हम, कमांड प्रॉम्प्ट, उससे रन किया जाए, तो वो भी टॉप लेवल मॉड्यूल होता है, जो भी मेन फाइल होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये है कि अगर हम किसी को इम्पोर्ट करवाते हैं, ठीक है, तो उसका नाम किस तरह आएगा? जिस तरह यहाँ पे हमने किया इम्पोर्ट नेम, तो माई नेम इज नेम आ रहा है, यहाँ पे अंडरस्कोर मेन क्यों नहीं आ रहा? अब इसको मैं करके दिखाता, तो कंट्रोल ओ
वो किया मैंने, एक और फाइल मेरे पास बनी हुई है मॉड्यूल के नाम से, ठीक है। तो ये मॉड्यूल वाली मैंने ओपन की। अब मैंने मॉड्यूल वाली प्रिंट अंडरस्कोर नेम करके चलाया, सही है। अब मैंने इसको रन किया, ठीक है। मेरे पास अभी भी मेन आ रहा है क्योंकि मैंने मॉड्यूल डॉट पी वाई को रन किया है। लेकिन अगर मैं इसको इम्पोर्ट करता हूँ, इम्पोर्ट मॉड्यूल, सही है। तो अब आप देखना, अब मैं एक और चीज कर देता हूँ, मॉड्यूल डॉट ये। अच्छा, मॉड्यूल डॉट क्यों किया? हम जब मैथ को इम्पोर्ट करते तो हम मैथ का इम्पोर्ट करके उसके साथ वेरिएबल लगाते हैं ना, मैथ डॉट पाई। तो आप एक ये समझ लो कि एक नेम भी एक वेरिएबल है और मॉड्यूल हमने इम्पोर्ट किया तो मॉड्यूल डॉट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इस तरह करके हमने कर दिया। अगर मैं इस वाली फाइल को रन करता हूँ अब, तो मेरे पास क्या चलेगा? ठीक है, मेरे पास मॉड्यूल चला, नेम चला, अंडरस्कोर मेन चला, मॉड्यूल चला। अब ये यहाँ पे हुआ क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सही है। हमने इम्पोर्ट मॉड्यूल किया, इम्पोर्ट मॉड्यूल किया तो इसने जब ये वाली फाइल खोली मॉड्यूल डॉट पी वाई, तो इसके अंदर एक लाइन का कोड लिखा हुआ था प्रिंट अंडरस्कोर नेम। तो इस फाइल को जब हमने इम्पोर्ट करके चलाया तो इसका नाम हमारे पास मॉड्यूल प्रिंट हो गया, सही है। उसके बाद हमने प्रिंट नेम किया तो हमारे पास प्रिंट नेम आ गया। फिर हमारे पास इस वाली फाइल का प्रिंट अंडरस्कोर नेम आया जो कि मेन, सही है। अब उसके बाद हमने ये वाली लाइन चली मॉड्यूल डॉट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर, तो हमारे पास ये मॉड्यूल चल गया, ऑलराइट। तो अब आप ये सोच रहे हो कि हमने इम्पोर्ट किया तो हमारे पास ये कोड क्यों चला? ये पाइथन का आप कह लो चलने का तरीका कि आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट करोगे तो वो लाजमी चलेगी। इस वजह से हम करते हैं कि हम इन चीज़ों को फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। मोस्ट ज़्यादातर हम यही करते हैं कि इन चीज़ों को हम फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। अब अगर मैं ये चीज़ करता हूँ, ठीक है, अब देखो वो नहीं चला, ठीक है। इसने प्रिंट नेम किया, प्रिंट अंडरस्कोर नेम किया और प्रिंट मॉड्यूल अंडरस्कोर नेम किया। अब इसकी जगह मैं एक अलग चीज़ लिख देता हूँ, इसका मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट मॉड्यूल नेम। और यहाँ पे अगर मैं चलाता हूँ प्रिंट, तो यहाँ से देखो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको मॉड्यूल नेम प्रिंट करवा दिया एफ के अंदर और मैं अब डायरेक्ट मॉड्यूल डॉट एफ कॉल कर रहा हूँ। मैं इसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्रिंट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है तो मैंने इसके साथ प्रिंट नहीं लिखा। अब मेरे पास देखना है कितने सही तरीके से चल गया। तो इसने मुझे प्रिंट नेम किया, प्रिंट अंडरस्कोर नेम किया और उसके बाद इसने मॉड्यूल डॉट एफ चला दिया जो कि ये था, ठीक है। और अब इसके साथ हम मॉड्यूल डॉट अंडरस्कोर नेम भी चला देते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो इसने नेम भी चला दिया जो कि इस लाइन में था, प्रिंट अंडरस्कोर नेम, जो कि हमारी मेन डॉट पी वाई का था। उसका नाम इसने अपनी नेम स्पेस के लिहाज से प्रिंट कर दिया। इसने मॉड्यूल नेम भी प्रिंट कर दिया जो हमने इधर से मेथड कॉल किया था, और इसने मॉड्यूल भी प्रिंट कर दिया क्योंकि मॉड्यूल इसका नाम था। तो ये सब कराने का मकसद क्या था कि अगर हम कोई भी चीज़ इम्पोर्ट करवाते हैं तो उसका नाम कभी भी मेन नहीं होता, बल्कि वही नाम होता है जिस फाइल से हमने सेव किया। लेकिन अगर हम उसी फाइल को रन कर रहे हैं या जब हम यहाँ पे मेन को रन कर रहे थे तो इसका नाम हमारे पास अंडरस्कोर मेन करके आएगा। अगर हम मॉड्यूल को रन करते तो इसका नाम हमारे पास अंडरस्कोर मेन ही आता। लेकिन अगर हम इनमें से किसी को भी इंपोर्ट करेंगे तो उसका नाम वही नेम आएगा जो उसकी फाइल का नाम होगा। अच्छा, अब आपने अक्सर ये देखा होगा कि अगर मैं ये कोड रखा हुआ है ताकि मैंने देखो ये कोड चलाया और ये मॉड्यूल नेम प्रिंट हो गया, एवरीथिंग फाइन। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको मैंने मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाया हुआ है और मैंने अब इधर रन किया प्रोग्राम, तो इधर मैं कह रहा हूँ कि भाई मॉड्यूल नेम मेरे पास क्यों लिखा आ रहा है? सही, मुझे मॉड्यूल नेम नहीं चाहिए। तो इस वजह से हम अक्सर एक लाइन डली हुई देखी होगी आप लोगों ने कि एफ अंडरस्कोर नेम, इसको मैं पीछे कर देता हूँ, अंडरस्कोर। तो अब ये देखो कोड रेडी हो गया। अब ये लाइन आपने अक्सर देखी होगी, मोस्ट ऑफ द कोड्स के अंदर के लोग ये क्यों लिखते हैं? तो इसकी वजह ये कि अगर मैं इस वाली मॉड्यूल डॉट पी वाई को रन करूंगा, सही है, तो फिर अब मेरे पास मॉड्यूल नेम प्रिंट हो गया। लेकिन अब अगर मैं इंपोर्ट मॉड्यूल वाली या मेन डॉट पी वाई को रन करता हूँ, सही है, तो अब मेरे पास वो तब तक रन नहीं होगा जब तक मैं खुद उसको मॉड्यूल एफ करके कॉल ना करूँ, सही है। तो इसका मतलब मेरे पास मॉड्यूल नेम तभी चलेगा जब मैं इसके अंदर चलाऊंगा। अगर इसको मैं कहीं पे भी इंपोर्ट करता हूँ तो मुझे खुद कॉल करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। अब आगे यही चीज़ लिखी हुई होगी थोड़े अलग लफ्ज़ों में कि हमारे पास थ्री वेज टू इम्पोर्ट मॉड्यूल एट्रीब्यूट्स। हमारे पास 3 तरीके हैं मॉड्यूल को इम्पोर्ट करने के। एक है हम डायरेक्ट इम्पोर्ट कर दें, इम्पोर्ट मॉड्यूल जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ था, सही है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, इससे हमारे पास सारे नेम स्पेस के अंदर मॉड्यूल का नाम आ जाएगा, मॉड्यूल, ठीक है। और हमने उसकी कोई भी चीज़ कॉल करनी होगी तो हम मॉड्यूल डॉट एफ, मॉड्यूल डॉट जी इस तरीके से कर रहे होंगे। 5 ब्रैकेट में अगर मेथड और वेरिएबल है तो डायरेक्ट कर। सेकंड वेज क्या है हमारे पास, हम फ्रॉम एग्जांपल इंपोर्ट एफ लिखा है तो हम फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट एफ कर देंगे। इससे क्या होगा, फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट एफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने ये लिखा हुआ है मॉड्यूल डॉट एफ, इसको हम नहीं लिखेंगे, सही है। तो
अच्छा, यहाँ पे वो मैं फ्रॉम लिखना भूल गया था। तो अब अगर आप देखो, इसने देखो मुझे एरर दिया है। ये एरर भी देखो क्यों दिया है, क्योंकि मैंने सिर्फ फ्रॉम मॉड्यूल इम्पोर्ट एफ किया, मेरे पास सिर्फ एफ इम्पोर्ट हुआ है। एफ मेरे पास सही चल गया, तभी मॉड्यूल नेम प्रिंट हो गया, लेकिन मॉड्यूल डॉट अंडरस्कोर नेम प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो तीसरा तरीका हमारे पास क्या है, फ्रॉम इम्पोर्ट ऑल मॉड्यूल एट्रीब्यूट्स, फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्ट एस्टेरिक, इसका मतलब है सारे इम्पोर्ट हो जाएंगे। तो ये किस तरीके से करना है, फ्रॉम मॉड्यूल इम्पोर्ट, मॉड्यूल इसने अभी भी नहीं चलाई क्योंकि इसने सब कुछ इम्पोर्ट कर लिया। सही है, तो इस लाइन को अब मैं मिटा ही देता हूँ क्योंकि इसका हमारा इस्तेमाल नहीं है। अब अगर आप इस तरीके से रन करोगे, आप कितनी मरतबा भी प्रिंट अंडरस्कोर नेम कर लो, आपके पास वो नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके पास चले तो आपको ये दोनों लाइन लिखनी पड़ेंगी, फ्रॉम इम्पोर्ट मॉड्यूल भी लिखना पड़ेगा और मॉड्यूल में से भी सारे इम्पोर्ट करवाने पड़ेंगे। ठीक है, अब अगर मैं इधर करता हूँ, ठीक है, तो अब आप देख लो मेरे पास सब चल रहा है। मेरे पास डायरेक्ट एफ लिखने पे मॉड्यूल नेम भी प्रिंट हो रहा है, मॉड्यूल डॉट अंडरस्कोर नेम लिखने पे भी प्रिंट हो रहा है, मेरे पास मेन भी आ रहा है और वो नेम जो मेरे पास लिखा था। तो ये मैंने सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ें बतानी थी कि अगर हम इंपोर्ट करते हैं किसी भी चीज़ को दूसरी मॉड्यूल के अंदर, ठीक है, तो वो अपने नाम से आएगा, लेकिन अगर हम उसके अंदर ही उसको रन करते हैं, ठीक है, उसी, तो वो अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर वाली नेम स्पेस के तहत चलेगा। तभी हमने ये वाला कोड लिखा था, इफ नेम इक्वल्स टू मेन। तीसरा हमारे पास अब यहाँ पे क्या लिखा, मैं बाकियों को बंद कर देता हूँ। अ क्लास इज अ नेम स्पेस, अ क्लास इज रियली अ नेम स्पेस, द नेम ऑफ दिस नेम स्पेस इज द नेम of the class, the names defined in the namespace are the class attributes, which is class methods. For example, class methods, the class attributes can be accessed using the standard namespace notation. ठीक है, तो अब यहाँ पे अब आ जाते हैं। ठीक है, तो क्लास क्या है, आपको मैंने बताया था कि डेटा टाइप पाइथन के अंदर मेनली चार हैं, विच इज बोलियन, इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग। ठीक है, लेकिन क्लासेस पाइथन के अंदर और भी हैं, जिस तरह डिक्शनरी हो गई, ठीक है, हमारे पास लिस्ट हो गई, टुपल हो गई और सेट्स हो गए। ठीक है, और हर एक की अपनी खसूसियात है, हर एक के अपने मेथड्स हैं। खसूसियात मतलब प्रॉपर्टीज और मेथड्स मतलब एट्रीब्यूट्स। ठीक है, कि वो क्या क्या एक्शन कर सकते। अच्छा, मैं आइडियली को रिफ्रेश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है, तो मेरे पास ए क्या है। अब मैं अगर टाइप ऑफ ए देखूँ, ठीक है, तो इसने बोल दिया क्लास लिस्ट। इसका मतलब ये कि मैं ए को इस तरीके से भी कॉल कर सकता हूँ, लिस्ट। ये तो अब क्या होगा, अब भी अगर मैं टाइप चेक करता हूँ तो मेरे पास ए की टाइप लिस्ट ही आएगी। इस तरीके से होता है क्या है, मतलब ये तरीका तो कोई नहीं, वैसे तो दोनों तरीकों से काम एक ही हो रहा है, लेकिन ये है थोड़ा क्लास ऑब्जेक्ट, क्लास डिफाइन करने का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के तरीके से, कि हमने कंस्ट्रक्टर लगा के किया। अब ये जो लिस्ट ब्रैकेट लगाए, ये क्लास का कंस्ट्रक्टर कहते हैं इसे। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल, इससे हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास लिस्ट का ऑब्जेक्ट ए के वेरिएबल में क्रिएट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब जिस तरह हम लिखा हुआ है कि हम, हमारे पास डायरेक्टरी आ रही है लिस्ट की, और हम लिस्ट के ऊपर कोई भी मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, हम लिस्ट डॉट सॉर्ट वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट के जितने भी मेथड्स हैं हम वो उनको अब हम ए के ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ए के अंदर लिस्ट का ऑब्जेक्ट ही यूज़ हुआ है, या ए लिस्ट का ऑब्जेक्ट बन गया जब हमने ये कंस्ट्रक्टर लगा के किया है। और इस तरह भी करते तब भी ए लिस्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता। ठीक है, अब हम ए के ऊपर लिस्ट वाले मेथड्स लगा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ए के ऊपर सेट वाले मेथड्स लगा सकते हैं, क्योंकि ए लिस्ट का ऑब्जेक्ट है। सही है, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलता हूँ। इसके अंदर हमारे पास दो डिफरेंट वे दिए हुए हैं। अ क्लास मेथड इज रियली अ फंक्शन डिफाइंड इन द क्लास नेमस्पेस एंड पाइथन एग्जीक्यूट्स। अब यहाँ पे एक तरीका लिखा है, इंस्टेंस डॉट मेथड आर्गुमेंट 1 आर्गुमेंट 2। ठीक है, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास लिस्ट के क्या अपेंड होता है। ठीक है, अपेंड को अब मैं अगर इसके अंदर यूज करूँ तो एक तरीका तो ये ए डॉट अपेंड 2 कर दिया मैंने। सही है, ए डॉट अपेंड 2। ए क्या है, ए इंस्टेंस है। इंस्टेंस कैसे कहते हैं, जो भी क्लास का ऑब्जेक्ट होता है उससे हम इंस्टेंस बोलते हैं। तो ए क्लास का इंस्टेंस है या ए क्लास का ऑब्जेक्ट है, ए डॉट अपेंड 2। तो अब हमारे पास ए क्या हो जाएगा, 2 आ गया। सही है, लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो क्या है, क्लास डॉट मेथड इंस्टेंस आर्ग्यूमेंट 1 आर्ग्यूमेंट। तो हम अगर यहाँ पे लिख दें लिस्ट डॉट मेथड क्या था हमारे पास, अपेंड, और हमारे पास आर्ग्यूमेंट के आर्ग्यूमेंट 1 हम डायरेक्ट नहीं देंगे, हम पहले लिखेंगे इंस्टेंस कि हमने कौन से वाले लिस्ट के कौन से ऑब्जेक्ट में अपेंड करवाने। हमने ए वाले ऑब्जेक्ट के अंदर अपेंड करवाना है, तो ए कॉमा हम 3 लिख दिया, तो अब इससे 3 हमारे पास ए के अंदर अपेंड हो जाएगा। ठीक है, अब ये ए देखो तो 2,3 आ गया। तो इस तरीके हमारे पास ये दो तरीके होते हैं कि हम क्लास के अंदर मेथड्स को यूज कर सकते। तो बस आज की वीडियो इतनी थी। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज है कि इसके अंदर रीराइट द बिलो पाइथन स्टेटमेंट सो दैट इंस्टेड ऑफ मेकिंग द यूजुअल मेथड इन्वोकेशंस यू यूज द नोटेशन। ठीक है, हम नॉर्मली किस तरह करते थे इस तरीके से, लेकिन आप अब इस तरीके से भी थोड़ी प्रैक्टिस करो, क्योंकि इस तरीके के काम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काफ़ी यूज होते हैं, इस तरीके की नोटेशंस। और इस तरह इसको अगर आप खुद भी प्रैक्टिस कर लो, बेशक यूज़ ना करो, तो इससे आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में
जाना आसान होगा, क्योंकि वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट तरीका होता है प्रोग्रामिंग करने का। अभी तक हमने बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग की थी, वो कम्प्लीटली डिफरेंट तरीका होता है प्रोग्रामिंग करने का, प्रोग्रामिंग को देखने का, प्रोग्रामिंग सॉल्व करने का, प्रोग्रामिंग के जो भी मसले होते हैं, इशूज़ होते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। अल्लाह हाफ़िज़।